हर पल हमारी आंखें जो देख रही हैं, हमारे कान जो सुन रहे हैं और हमारा मन जो महसूस कर रहा है, वो इस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा भर है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में कमी, अधूरापन और अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन सच यह है कि इस यूनिवर्स में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ असीमित खुशियां हैं, असीमित दौलत है, असीमित शांति है और असीमित अवसर मौजूद हैं। बस सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ इतना प्रचुर मात्रा में बिखरा पड़ा है, तो फिर वो हमारी जिंदगी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। हम उस चीज को हासिल नहीं करते जिसे हम पाना चाहते हैं, हम उसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं जिसके साथ हमारी अंदरूनी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी मैच करती है। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज ऊर्जा से बनी है और हर ऊर्जा एक खास तरंग या फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। जब आपकी दिमागी और भावनात्मक स्थिति एक खास तरंग से फ्रीक्वेंसी पर पहुंचती है, तो वही चीजें आपकी तरफ अपने आप खींची चली आती हैं। लेकिन इस बात को सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तब आती है जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, जब मन उदास होता है और चारों तरफ निराशा का अंधेरा छा जाता है। ऐसे में खुद को उस ऊंची और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर टिकाए रखना सबसे मुश्किल काम लगता है। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, तब हमारा दिमाग सबसे पहले डर, गुस्सा और कमी की फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। ऐसे में अगर कोई हमसे कहे कि पॉजिटिव सोचो, तो ये बात किसी मजाक जैसी लगती है। लेकिन जब आप इस यूनिवर्स के नियमों को गहराई से समझते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हर नकारात्मक स्थिति असल में एक ढाल की तरह होती है, जो आपको ये याद दिलाने आती है कि आपकी असली ताकत कहाँ छिपी है। हर समय एक सकारात्मक और संतुलित स्थिति में रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने दुख या दर्द को छुपाएं या झूठी मुस्कान का नकाब पहन लें। इसका असली मतलब ये है कि जब आपके भीतर कोई तूफान चल रहा हो, तब भी आप अपने अंदर एक ऐसी जगह ढूंढ लें जहां सिर्फ ठहराव और भरोसा हो। आपकी सोच और आपके शब्द ही वे सबसे बड़े माध्यम हैं जो आपकी वाइब्रेशन को एक पल में बदल सकते हैं। शब्द केवल आवाज की तरंगे नहीं होते, वे आपकी चेतना की भाषा होते हैं जो सीधे आपके अवचेतन मन और इस ब्रह्मांड से बात करते हैं। जब आप तकलीफ के सबसे गहरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तब आपके मुंह से निकले कुछ खास शब्द आपके दिमाग का पूरा पैटर्न बदल देते हैं और आपको फिर से उस असीमित ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से जोड़ देते हैं। हमारा दिमाग एक ऐसे एंटीना की तरह काम करता है जो हर समय सिग्नल भेज भी रहा है और ग्रहण भी कर रहा है। जब आप अपनी जिंदगी में किसी कमी या दर्द पर ध्यान टिकाते हैं, तो आपका एंटीना उसी दर्द से जुड़े और भी अनुभवों को कैच करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी अंदरूनी भाषा बदलते हैं, सिग्नल बदल जाता है। जब आप किसी मुश्किल घड़ी में खुद से ये कहते हैं कि यह स्थिति मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे सुधार के लिए आई है, तो अचानक आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। आप कमी से निकलकर प्रचुरता के एहसास में कदम रखने लगते हैं। ब्रह्मांड की प्रचुरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं दूर किसी आसमान में बैठी है और आपको सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। वो आपके ठीक भीतर मौजूद है। जैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं को उस प्रचुरता के साथ जोड़ते हैं, आपके आसपास का पूरा माहौल बदलने लगता है। आपके रिश्ते, आपका काम, आपकी सेहत और आपका नजरिया सब कुछ एक नई दिशा में बहने लगता है। इस सफर में सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि तकलीफ और रुकावटें कभी आपका रास्ता रोकने नहीं आती। वे सिर्फ आपकी चेतना को जगाने आती हैं, ताकि आप अपनी पुरानी सोच को छोड़कर एक नई और ऊंची फ्रीक्वेंसी में प्रवेश कर सकें। अक्सर जब इंसान किसी बड़े आर्थिक या मानसिक संकट से गुजरता है, तो उसका पहला रिएक्शन होता है शिकायत करना। हम पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ही क्या बिगाड़ा था। लेकिन यह शिकायत ही हमें उस नकारात्मक फ्रीक्वेंसी में बांधकर रख देती है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका है अपने शब्दों के चुनाव को बदलना। जब भी मन घबराने लगे, जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब अपने भीतर उस एक अटूट विश्वास को जगाना होगा जो जानता है कि यह ब्रह्मांड कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। हर बड़ा बदलाव हमेशा एक बड़ी हलचल के बाद ही आता है। जब आप अपनी मुश्किलों को शिकायत की नजर से देखने के बजाय एक मौके की तरह देखने लगते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आप ब्रह्मांड की असीमित प्रचुरता को आकर्षित करने के काबिल बनते हैं।
यह एक ऐसा आध्यात्मिक और मानसिक अनुशासन है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में उतारना पड़ता है। आगे के सफर में हम उन शब्दों और उन मानसिक अभ्यासों के बारे में और गहराई से जानेंगे जो किसी भी कठिन परिस्थिति में आपको तुरंत उस परम शांति और प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी से जोड़ देंगे। जब आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं, तब आपका मन आपके सामने अनगिनत सवाल खड़े करता है। उस पल में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप खुद से क्या कहते हैं। हमारे शब्द केवल हवा में विलीन होने वाली आवाजें नहीं हैं, वे हमारे अवचेतन मन की गहराई में बीज की तरह रोपे जाते हैं। जब तकलीफ या निराशा का दौर चल रहा हो, तब 3 ऐसे ताकतवर शब्द या वाक्य होते हैं जो किसी भी इंसान के मानसिक संतुलन को एक पल में वापस लौटा सकते हैं। पहला शब्द है स्वीकारता, यानी हर उस चीज को दिल से स्वीकार कर लेना जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जब आप अपनी परिस्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसी वह है, तो आपके अंदर की सारी बेवजह की ऊर्जा की खपत रुक जाती है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को बिना किसी गुस्से या डर के देख रहे हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि मैं इस परिस्थिति को स्वीकार करता हूं, आपका दिमाग तुरंत समाधान की दिशा में सोचना शुरू कर देता है और आपकी वाइब्रेशन नकारात्मकता से हटकर शांति पर टिक जाती है। दूसरा सबसे गहरा और शक्तिशाली शब्द है विश्वास। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे हों, तब यह कहना कि मुझे इस ब्रह्मांड की व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, आपके भीतर एक असीम ताकत भर देता है। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह इस सच्चाई को जानना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं ठहरती। हर रात के बाद सूरज निकलता है और हर आंधी के बाद मौसम शांत होता ही है। जब आप गहरे संकट के बीच अपने मन में यह दोहराते हैं कि यह वक्त भी बीत जाएगा और जो भी हो रहा है वह मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है, तो आपका अवचेतन मन तुरंत उस डर और असुरक्षा के घेरे से बाहर निकल जाता है। आपका दिमाग एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह ब्रह्मांड की ऊंची और सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने लगता है। यही वह स्थिति होती है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं और बंद रास्ते अचानक खुलने लगते हैं। तीसरा और सबसे अहम शब्द है कृतज्ञता, यानी हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना जो आज भी आपके पास सुरक्षित है। जब इंसान किसी बड़ी मुसीबत में होता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी एक कमी पर टिका रहता है, लेकिन जब आप उस तकलीफ के दौर में भी अपनी सांसों के लिए, अपने अपनों के लिए या इस खूबसूरत जीवन के लिए मन ही मन शुक्रिया अदा करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी एक झटके में कमी से बदलकर प्रचुरता में बदल जाती है। ब्रह्मांड का सीधा सा नियम है कि आप जिस चीज के प्रति आभार व्यक्त करते हैं वह आपकी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ने लगती है। जब आप शिकायत छोड़कर धन्यवाद कहने की आदत डालते हैं, तो आपका दिमाग उस असीमित ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाता है जहां हर इच्छा पूरी होने की क्षमता मौजूद है। ये कृतज्ञता आपके दिल के दरवाजे खोल देती है और आपके अंदर उस असीम प्रचुरता का एहसास भर देती है जो हमेशा से आपके चारों तरफ मौजूद थी। हर समय एक सकारात्मक और ऊंची स्टेट में रहने का मतलब ये कभी नहीं है कि आपके जीवन में कभी उदासी या दर्द आएगा ही नहीं। दर्द और परेशानियां इंसानी जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन उन परेशानियों के बीच अपने अंदर की शांति को न खोना ही असली आध्यात्मिक परिपक्वता है। जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों और शब्दों को शामिल कर लेते हैं, तो आपका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। आप किसी भी मुसीबत को देखकर घबराते नहीं हैं, बल्कि ये जानते हैं कि यह स्थिति आपको और ज्यादा मजबूत बनाने आई है। आपकी चेतना उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां आप जो भी चाहते हैं वह सहज रूप से आपकी ओर खिंचा चला आता है। ब्रह्मांड की प्रचुरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढना पड़े, वह आपकी अपनी आत्मा की एक अवस्था है। जैसे ही आप अपने भीतर उस प्रचुरता को महसूस करना शुरू करते हैं, आपकी बाहरी दुनिया भी उसी खूबसूरत सच्चाई का प्रतिबिंब बन जाती है। इस पूरे सफर में सबसे अहम बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि आपकी बाहरी दुनिया केवल आपकी अंदरूनी स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर अंदर अशांति, डर और कमी का एहसास होगा तो बाहर चाहे कितना भी पैसा
शोहरत या साधन इकट्ठा कर लिए जाएं, मन हमेशा खाली और अधूरा ही रहेगा। इसके विपरीत जब आप अपने भीतर प्रचुरता, शांति और अटूट विश्वास की फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया में सब कुछ अपने आप सुधरने लगता है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपकी अंदरूनी चेतना हमेशा एक स्थिर और शांत महासागर की तरह बनी रहती है। यही वो परम अवस्था है जहां पहुंचकर इंसान वास्तव में अपनी तकदीर का निर्माता बनता है और इस ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों के साथ एक हो जाता है। जब आप हर सुबह उठकर खुद को ये याद दिलाते हैं कि आप केवल इस शरीर या इस दिमाग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आप उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जीवंत हिस्सा हैं, तो आपके भीतर का सारा डर गायब हो जाता है। आपके शब्द, आपकी सोच और आपकी भावनाएं एक सुर में बजने लगती हैं। फिर आपको अपनी इच्छाओं को पाने के लिए किसी संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी उपस्थिति मात्र से ही सकारात्मकता और अवसर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तकलीफ में भी मुस्कुराना और निराशा में भी उम्मीद का दिया जलाए रखना ही आपकी असली फ्रीक्वेंसी को प्रकट करता है। यही वह रास्ता है जो आपको कमी के भ्रम से निकालकर अनंत प्रचुरता के एहसास में ले जाता है, जहां हर पल एक नया उत्सव बन जाता है और हर सांस एक गहरे शुक्रिया में बदल जाती है।